1947 में हमें आज़ादी मिली क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करके शहीद हुए। पर क्या आप जानते हैं, ये आज़ादी हमें 200 साल पहले ही मिल सकती थी अगर 1757 में प्लासी के युद्ध में एक इंसान देश से गद्दारी ना करता। ना भारत को इतने सालों तक गुलाम बनकर रहना पड़ता, ना भारत इतना गरीब बनता और ना लाखों लोगों को शहीद होना पड़ता, सिर्फ एक इंसान के लालच के कारण। कैसे इस धोखेबाज के वजह से ब्रिटिशर्स को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिला, क्यों इसे इतिहास में भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है, कैसे हम 200 साल पहले ही आजाद हो सकते थे, आइए ऐसे राज जानते हैं इस वीडियो में। सन 1690 में ब्रिटिशर्स बंगाल आए और बंगाल के नवाब के साथ एग्रीमेंट करके कलकत्ता में अपना व्यापार शुरू किया। एग्रीमेंट के मुताबिक अंग्रेजों को सालाना 3000 रुपए टैक्स मुगल्स को देना पड़ता था। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे रिचेस्ट और लार्जेस्ट प्रोविंस था। तब पूरे एशिया से ब्रिटिशर्स जितना एक्सपोर्ट करते थे उसका 60% सिर्फ बंगाल से होता था। तब बंगाल आज के वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा और बिहार को लेकर था। तब बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिसे सिर्फ व्यापार करने के लिए परमिशन दिया गया वो वहां के राजाओं को मारकर अपना साम्राज्य बनाने की प्लानिंग में था। पर यह अंदाजा हुआ 1750 में एक व्यक्ति को। उसका नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। जब ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला को टैक्स देना कम कर दिए और कलकत्ता में अपना आर्मी फोर्स, ट्रेनिंग फील्ड, डिफेंसिव वॉल्स और फोर्ट विलियम बनाने लगे बिना नवाब का परमिशन लिए, जिससे सिराजुद्दौला बहुत गुस्सा हुआ और ब्रिटिशर्स को इमीडिएटली ऑर्डर दिया ये सब कंस्ट्रक्शंस बंद करने के लिए। पर जब ब्रिटिशर्स नहीं सुने तो जून 1756 को सिराजुद्दौला कलकत्ता जाकर सब अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें 123 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए जेल में, जिसे इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। फिर अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल भेजा गया सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करके बंगाल में कब्जा करने के लिए। 1757 में हुई इस युद्ध को इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। लड़ाई जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास कितने सोल्जर्स हैं। यहाँ सिराजुद्दौला के आर्मी में 50,000 सोल्जर्स थे, पर ब्रिटिशर्स के पास मात्र 3,000। यह बात खुद ब्रिटिशर्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है जो लंदन के इंडिया हाउस में है। और ब्रिटिशर्स अपने पार्लियामेंट में कहते थे कि एक इंडियन सोल्जर 5 ब्रिटिश सोल्जर्स के बराबर है। साथ ही उन दिनों इंडिया में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई होती रहती थी व्यापार को लेकर। इसलिए फ्रेंच आर्मी ने भी एडवांस हथियार, कैनन्स और गन्स देकर मदद किया सिराजुद्दौला के आर्मी को। तो ऑब्वियसली ये कोई गधा भी कह सकता है कि यह लड़ाई सिराजुद्दौला ही जीतेगा, वो भी बड़ी आराम से। 50,000 सोल्जर्स के सामने 3,000 सोल्जर्स आधा घंटा भी नहीं टिक सकते। पर हुआ ठीक उल्टा। रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि वो ये लड़ाई हार जाएगा, तो उसने लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेटर लिखकर और सोल्जर्स भेजने की मांग की। पर उन्हें कहा गया कि अभी सोल्जर्स नहीं दिया जा सकता और जो सिपाही मौजूद है उन्हीं से उसे लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि तब फ्रांस में नेपोलियन ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दिया था। तो सारे सिपाही वहां चले गए थे। रॉबर्ट क्लाइव बड़े दुविधा में पड़ गया। तब उसने अपने 2 ऑफिसर्स को कहा कि सिराजुद्दौला के सेना में एक ऐसा आदमी खोजो जिसे रिश्वत देने से वो अपने नवाब के साथ गद्दारी करे। तो अधिकारियों ने काफी दिन तक खोजबीन करके पता लगाया कि एक लालची इंसान है जिसे आप पैसा देंगे तो वो पूरे भारत को बेच डालेगा। वो इंसान था सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर मिर्जाफर, जो उसका रिश्तेदार भी था, जिसका सिर्फ एक ही सपना था, बंगाल का नवाब बनना। तब बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, तो नवाब बनना मतलब एक साम्राज्य का राजा बनना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मिर्जाफर को लेटर लिखकर ऑफर दिया कि अगर वो उनका साथ दे तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, और कहा बंगाल की सारी संपत्ति, व्यापार तुम्हारा, जितना चाहो लूटना, बस 5% अंग्रेजों को देना होगा। मिर्जाफर तुरंत राजी हो गया और अपने साथ राय दुर्लभ और यार लुतुफ खान, 2 और आर्मी कमांडर्स को भी इसमें शामिल कर लिया। फिर पूछा कि उससे क्या करना होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि लड़ाई के वक्त अपने आर्मी को सरेंडर करने कहना बिना लड़े। फिर युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को, और सिर्फ 40 मिनट के अंदर भारत के 50,000 सोल्जर्स अंग्रेजों के 3,000 सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर दिया मिर्जाफर के कहने पर। फिर सिराजुद्दौला जब भागने लगा तो मिर्जाफर अपना बेटा मिरमिरान से उसका मर्डर करवा दिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने सारे सोल्जर्स को कलकत्ता में फोर्ट विलियम में बंदी बनाकर रखा। 10 दिन तक भूखा रखा। फिर 11वें दिन सारे सोल्जर्स को मार डाला और इस मास मर्डरिंग में मिर्जाफर भी शामिल था।
नवाब बनने के बाद मिर्जाफर अंग्रेजों को खुश करने के लिए 24 परगना जिला तोहफे में दे दिया। साथ ही 1.7 करोड़ रुपीस कंपेंसेशन दिया सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता अटैक करने के लिए। पर अंग्रेज बस इतने से खुश नहीं थे। वो जानते थे कि जो इंसान लालच में अपने देश से, अपने रिलेटिव से गद्दारी कर सकता है, वो अंग्रेजों के साथ भी गद्दारी कर सकता है। तो मिर्जाफर का एक सन इन लॉ था, मीर कासिम, जो अंग्रेजों के काफी करीबी था और वो भी बंगाल का नवाब बनने का सपना देखता था। तो उसने मिर्जाफर के साथ धोखा किया और अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जैसा कर्म वैसा फल। पर 1765 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी हटाकर पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। और यहाँ से ही ब्रिटिश एम्पायर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिला। यही से धन लूट कर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। फिर अगले 7 साल रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को लूटा। छोटे राजाओं से लेकर लोकल लोगों के घर में घुसकर जबरदस्ती सोना गहना सब ले जाता था और विरोध करने पर गोली मार देता। जब लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि उसने कितना धन लूटा, तो उसने कहा कि इतना धन है कि उसे खुद ही नहीं मालूम, पर अप्रोक्सीमेट कहा कि टोटल 900 शिप्स लगे इतना धन इंडिया से लंदन लाने में। तब एक जहाज में 70,000 किलो सामान आता था। ऐसे 900 जहाज लगे तो सोचिए कितना सोना चांदी हीरा रहा होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस धन का वैल्यू निकाला 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। उस जमाने का 1 स्टर्लिंग पाउंड आज के 253 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर है। मतलब आज के डेट में उस धन का वैल्यू है करीब 27 लाख करोड़ रुपए। इतना धन सिर्फ एक इंसान ने सिर्फ 7 साल में सिर्फ बंगाल से लूटा। तो सोचिए 200 सालों में 84 ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरे देश से कितना धन लूटा होगा। इसलिए आजादी के बाद भारत इतना गरीब बन गया। अगर तब मिर्जाफर कुर्सी के लालच में गद्दारी ना करता तो भारत 1757 में ही आजाद हो जाता। 200 साल तक हमें गुलाम बनकर ना रहना पड़ता और आजादी के जंग में जो 6 लाख लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी वो ना देना पड़ता, सिर्फ एक इंसान के कारण। जबकि उसे पता था कि अगर वो ब्रिटिशर्स का साथ दिया फिर पूरे देश में ब्रिटिशर्स का ही राज होगा। और आज देश में ऐसे हजारों मिर्जाफर है। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जरूरी चीज सीखने को मिला होगा और जरा लाइक और शेयर भी कर दीजिए भाई। स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी।